हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, शनि जयंती है। आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि देव का जन्मदिन। और शनि देव देवताओं में ऐसे देवता जिनकी पूजा लगभग हर व्यक्ति करता है और पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार शनि की 7.5 का कुप्रभाव से हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। पंचांग में शनि की दृष्टि मारक मानी गई है और इस मारक दृष्टि से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देव भी डरते हैं। और सभी देवों में एकमात्र हनुमान जी ऐसे देव हैं जिन्होंने शनि देव को हराया था। और इसी कारण जो भी मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं। पर एक ऐसा और शख्स है जिन्होंने शनिदेव को ना सिर्फ हराया बल्कि उनकी मारक दृष्टि से शनिदेव को उन्होंने अपाहिज भी कर दिया था। आज शनि जयंती के अवसर पर पीपलाद मुनि और शनिदेव की कथा सुनने से कहा जाता है मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पीपलाद मुनि और शनिदेव की कथा। मानव कल्याण और हित में जब भी त्याग की बात आएगी, सबसे पहला नाम आएगा महर्षि दधीची का, जिन्होंने दानव अतिक्यासुर के वध के लिए अपने देह का त्याग कर अपनी अस्थियों का दान किया था। लेकिन उनके वंश और पत्नी के बारे में आपने कभी नहीं जाना और पढ़ा होगा। एक बार वृत्त नामक असुर के द्वारा देवराज इंद्र को देवलोक से बाहर निष्कासित कर दिया गया। इस असुर को यह वरदान प्राप्त था कि इसकी हत्या किसी भी ज्ञात हथियार से नहीं की जा सकेगी, जिसके कारण वह अजेय बन गया था। इस असुर वृत्त ने संसार में उपस्थित समस्त जल को अपने और अपनी दानव सेना के उपयोग के लिए चुरा लिया। और ऐसा करने के पीछे का कारण यह था कि वह चाहता था कि संसार के अन्य सभी जीवित प्राणी भूख और प्यास से मरने लगे, जिससे कोई भी मानव या देवता उसे चुनौती देने के लिए जीवित ना रहे। इसी कारण देवराज इंद्र ने भी स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति की सभी आशा खो दी थी, परंतु फिर भी वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे ताकि उनसे कुछ सहायता ले सके और स्वर्ग लोक पुनः प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि केवल ऐसे हथियार जो हीरे के समान मजबूत हो और अस्थियों से बना हो, उसी से वृत्रासुर की मृत्यु संभव है। उनका तात्पर्य ऋषि दधीची की अस्थियों से बने वज्र से था। इसके बाद इंद्र आदि और बाकी सभी देवता ऋषि दधीची, एक समय जिनके सिर को देवराज इंद्र ने धड़ से अलग कर दिया था, उन्हीं से वृत्रासुर को हराने के लिए मदद मांगने पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवताओं के अनुरोध को तुरंत मान लिया, परंतु उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि शरीर का त्याग करने से पहले वह पवित्र नदियों के तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं। जिसके पश्चात देवराज इंद्र ने भी सभी पवित्र नदियों के जल को नैमिष अरण्य में एकत्रित किया और इस प्रकार ऋषि की इच्छा को बिना समय नष्ट किए पूरा कर दिया। तत्पश्चात ऋषि दधीची घोर ध्यान की अवस्था में चले गए और अपने शरीर से अपने प्राणों को मुक्त कर दिया। इसके बाद कामधेनु के बछड़े ने महर्षि दधीची के मृत शरीर को चाट कर अस्थियों में लगे मांस को हटाया और देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र का निर्माण किया तथा बाकी की अस्थियों से दूसरे अस्त्रों का निर्माण किया गया। इसके बाद इस वज्र का प्रयोग करते हुए देवराज इंद्र ने असुर वृत्रासुर का वध कर दिया और स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने असुर द्वारा चुराए गए जल को पुनः संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए मुक्त कर दिया। महर्षि दधीची ने जब अपने देह त्यागी शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई। उनकी पत्नी, जिनका नाम स्वर्चा था, वह पेट से थी और अपने पति की मौत के बाद उनके साथ ही सती हो जाना चाहती थी, लेकिन पेट में बच्चा था। इस पर उन्होंने नुकीले पत्थर से अपने गर्भ को फाड़ लिया और बच्चे को पास में ही स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में बालक को रख दिया और स्वयं चिता पर बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनके पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदो जो थे फल, उसको खाकर वह बड़ा होने लगा। भूख से व्याकुल वह बालक उसी पीपल के कभी पत्तों को चबाता, कभी तालाब से पानी पीता और ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा होकर दिन बिताने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर वह जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित भी रहा। और एक दिन जब देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, तो नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा।
नारद जी ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन है? बालक बोला, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धरकर ध्यान पूर्वक देखा और नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो और तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तब बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद जी ने बोला, शनि देव की महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले उस बालक का नामकरण किया, उसका नाम पीपलाद रखा और उसे दीक्षित किया, संस्कार दिए। नारद जी के जाने के बाद बालक पीपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ की और घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने बालक पीपलाद से वर मांगने को कहा तो पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पीपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया और देखा कि दूर से आसमान में शनिदेव जा रहे हैं, तो उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि से आसमान में शनिदेव को देखा। पीपलाद की उस क्रोध भरी नजर के प्रभाव से शनिदेव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उनके सामने जाकर पीपलाद ने आंखें खोलकर शनिदेव को भस्म करना शुरू किया। शनिदेव सशरीर जलना शुरू हो गए और ब्रह्मांड में चारों ओर कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख प्रकट हुए और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद किसी भी हाल में तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक के बदले 2 वर और देता हूँ। तब पीपलाद खुश हो गए और कहा कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु में किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ ना हो। और मुझ जैसे दूसरा वर ये है कि मुझ जैसे अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर कभी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात कर उन्हें मुक्त कर दिया और इसी की वजह से शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति यह शनैश्चर, कहते हैं ना, जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है और आगे चलकर पीपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। आज शनि जयंती के दिन जेठ अमावस्या को इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं शनिदेव। तो आपको मैंने सुनाई है, आप भी आगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों को, सभी को सुनाइए, परिवार वालों को, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी को सुनाइए और आप भी अपनी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। शनि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।